दोस्तों, रोज़ खुद को 1% बदलने का और रोज़ 9 मिनट का वीडियो डालने का आज मेरा 5वाँ दिन है। हाँ दोस्तों, 5वाँ दिन है। आज ये मेरा 5वाँ वीडियो जो मैं यूट्यूब पर डालूँगा और खुद को 1% बदलूँगा। तो इन 5 दिनों में मेरे को यूट्यूब पर कुछ ख़ास बदलाव नहीं दिखे, लेकिन अपनी ज़िंदगी में इन 5 दिनों में मैंने खुद को 1% बदला और मेरे 1% खुद को बदलने से मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आए। इन बद खुद को 1% बदलने का मतलब है कि मैं ना कोई नियम बनाया हूँ, ना कोई अनुशासन में हूँ। मैं बस खुद को देख रहा हूँ, अपनी छोटी-छोटी गलतियों को देख रहा हूँ और उन्हें सुधार रहा हूँ। तो खुद को 1% बदला और आज 5वाँ दिन है और मेरे अंदर 5% बदलाव आया। हाँ दोस्तों, ये 5% बदलाव बहुत है और आप देख सकते हैं इन 5 दिनों में मेरा बोलने का तरीका थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है। और मेरा बहुत बेकार लग रहा है क्योंकि मैंने जो रिंग लाइट बनाई है ना, वो धीरे-धीरे ख़राब हो रही है, उसको मेरे को सुधारना है, इसीलिए लाइटिंग में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने 5 दिन में देखा कि मेरी जो छोटी-छोटी गलतियाँ थी ना, मैं उसको देखा और उसको सुधारा। मेरी छोटी-छोटी गलती ये थी कि सबसे पहली गलती है कि हर लड़के नियम से सुबह उठते नहीं। मैंने उस गलती को सुधारा और रोज़ एक टाइम पे उठा। दूसरा कि नियम पे खाना नहीं खाते हैं। मैंने नियम पे खाना खाया, नहाया और नियम के अनुसार फ़ोन चलाया। हालाँकि फ़ोन में थोड़ा-सा कंजूसी हुआ है, मैंने ज़्यादा चलाया है। फिर भी खुद को 1% सुधारना है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि एक-एक कदम से ही आप आगे बढ़ोगे। एक साथ अगर कदम बढ़ाओगे तो आपका पैर टूट जाएगा। तो आराम से ज़िंदगी बहुत है मेरे लोग के पास, 80-90 साल तक जीना है दोस्तों, बहुत टाइम है। अगर आप 1-1% भी खुद को बदलेंगे ना दोस्तों, तो आपके आखिर ज़िंदगी में आप उस मुकाम पर खड़े होंगे, जहाँ आप सोचेंगे कि यार मैं उस 1% अगर खुद को नहीं बदलता, तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। लोग अक्सर ख्वाब देखते हैं खुद को एक साथ इकट्ठा मतलब एकाएक खुद को बदलने की, तो ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। थोड़ी-थोड़ी कठिनाइयाँ उठाकर, खुद को खुद के मन को मानकर, संतुष्टि दिलाकर आदमी खुद को बदलता है। और रही बात खुद को बदलने की, तो बस एक चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, सब्र और संतुष्टि। क्योंकि ये 2 ऐसी चीज़ है ना, जो आपको एक ऐसा इंसान बनाएगी, जो सामने वाला देखकर समझ जाएगा। आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपके अंदर संतुष्टि है, आपके अंदर सब्र है, तो दुनिया की ऐसी दौलत है जो आपके पास, ये दौलत सिर्फ़ भगवान देते हैं और इसको ना खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है। इसको बस अपने अंदर लाया जा सकता है खुद से। रहता सबके अंदर है ये दोनों चीज़, पर लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, घबरा जाते हैं जल्दीबाज़ी में। लालच सबसे बुरी बला है, आप तो सुने ही होंगे। और इससे बड़ी मैंने ज़िंदगी में 2 ही चीज़ सीखा, सब्र और संतुष्टि। जो चीज़ मुझे नहीं मिला, मैंने उसे सब्र किया। मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैंने सब्र किया। आज मेरे पास जैसा भी फ़ोन है, आज थोड़ा अच्छा कंडीशन में एक बढ़िया-सा फ़ोन है, क्योंकि मैंने सब्र किया और संतुष्ट रहा हर चीज़ों से। मेरे को ₹1 मिले चाहे ₹100, मैं संतुष्ट होता हूँ भाई। क्योंकि समय के साथ सबको सब मिलता है, ना समय से ज़्यादा किसी को मिलता है, ना समय से कम। बराबर सबको मिलता है और सबको लगता है कि हमको ज़्यादा मिल रहा है, उसको कम मिल रहा है। भाई उसका समय है, उसको मिल रहा है, तुम्हारा समय नहीं है, तुमको नहीं मिलेगा। तो तुमको सब्र करना होगा। सब्र एक ऐसी ताकत है ना, जो हर इंसान के अंदर नहीं रहती है। अगर सब्र करना सीख लिया तो दुनिया का हर कुछ आप पा सकते हो। अक्सर प्रेम में लोग जल्दीबाजी करते हैं, अपने प्रेम को खो देते हैं, सब्र नहीं करते। चलो अभी करना है शादी, विश्वास नहीं है, तुम ऐसे हो वैसे हो, संतुष्टि भी नहीं है उनको भाई, हमेशा शक के दायरे में रहना। भाई सब्र संतुष्टि बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी चीज़ हो। कोई भी चीज़ हो, सब्र और संतुष्टि बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इस बात को जान लेना। और मैंने अपने आप को इतना सँभाला है, अपने अंदर इतना सब्र डाला है कि मैं किसी भी चीज़ के लिए सब्र कर सकता हूँ। 1 साल, 2 साल, 10 साल मर जाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर सब्र करना सीख लो दोस्तों। और सबसे पहली दूसरी बात ये है कि कभी भी किसी का बुरा मत सोचो। क्योंकि आपसे मुँह से निकला हुआ एक-एक शब्द, आपका सोचा हुआ एक-एक सोच, ये एक ऊर्जा है जो बाहर निकलती है। और दोस्तों वो निकलती है, दूसरों के ऊपर वो जाती भी है, लेकिन जाने से पहले वो चीज़ खुद पर आती है। तो अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। लोग कहते हैं ना, मैं अच्छा सोचता हूँ तो आपके साथ अच्छा नहीं होता है। दोस्तों ये सब मैं क्या बोलूँ, आप लोग को समझना पड़ेगा। आप लोग को ये देख कर, सोच कर नहीं, अपने से दिमाग लगाओ ना। कभी किसी के बारे में बुरा सोचो ही मत। अगर सोच आ रहा है तो फिर सोचने के बाद माफ़ी माँग लो कि अरे सॉरी, मैंने उसके बारे में गलत सोचा, बात ख़त्म। क्योंकि तुमने माफ़ी माँगा, वो तुम्हारे मन से निकला गया, सोच ख़त्म हो गया। क्योंकि तुम्हें पश्चाताप हुआ।
पश्चाताप भी एक ऐसी चीज़ है सब्र की तरह कि अपनी गलतियों का एहसास। आजकल लोग गलती करेंगे तो अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में ज़मीन आसमान एक कर देंगे और सब कुछ उनके सामने आ जाएगा, फिर भी वो ज़बरदस्ती बोलेंगे, आपसे लड़ेंगे। अब वही चीज़ अगर आप वो छोटी-सी बात अगर सर झुकाकर माफ़ी माँग लेते हैं, अपनी गलती का पछतावा कर लेते हैं, तो उनका वहीं पे सब ख़त्म हो जाता। लेकिन लोगों को ये बर्दाश्त ही नहीं है, भाई झुकूँगा क्यों भाई, गलती किया हो तो क्या हुआ, हो गया ना गलती, बात ख़त्म। अरे! ये कोई मतलब थोड़ी ना, ज़बरदस्ती है। तो आपको हर चीज़ का सब्र होना चाहिए, आपके अंदर हर चीज़ के लिए पछतावा होना चाहिए। अगर आप गलती किए हैं तो आपको उस गलती का एहसास होना चाहिए। कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। आपका सामने वाला बुरा सोच रहा है तो आप खुश रहिए ना कि भाई आप उसकी तरह नहीं हो। आप उससे अच्छा हो कि उसके लिए आप, आपके मन से मतलब उसके मुँह से सुनने के बाद भी आप उसके लिए अच्छा ही बोल रहे हो, तो भाई सोने पे सुहागा, आपसे ऐसा इंसान कोई है ही नहीं है। मेरे भाई बात समझो, तुम किसी का अच्छा सोच रहे हो, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब हमारे आस-पास ऐसी-ऐसी ऊर्जाएँ घूमती रहती हैं ना, सब देखती हैं। भगवान हैं, भगवान भी एक ऊर्जा ही है जो देखा नहीं जा सकता, जिन्हें सिर्फ़ महसूस किया जा सकता है। बोलते हैं ना हर लोग के अंदर भगवान रहते हैं। अब आप उसे बोल रहे हो तो आप लोग गाली देते हैं। भाई मैंने भी बहुत लोगों को साथ ऐसा किया है, गुस्से में सब होता है। लेकिन धीरे-धीरे बोल रहा हूँ ना, 1% खुद को बदलना स्टार्ट कर दोगे ना, तो दोस्तों आप देखोगे कि आप किस हद तक बदल जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। मेरा यूट्यूब पर बदलाव हुआ नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 2 में से 1 जगह मैं सक्सेस हो रहा हूँ, अपने आप को मैं बदल रहा हूँ। ये मेरे को खुशी है, क्योंकि ज़िंदगी अगर आपने जीना सीख लिया, ज़िंदगी को बदल लिया, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी बात यही है कि लोग सफल होने के चक्कर में अपने आप को बदलते नहीं हैं, अपने कामों को बदलने लगते हैं कि भाई मैं ये काम करूँगा, इस पे ज़्यादा पैसा है। तो खुद पे काम करना, खुद को देख एक बार, खुद को देख एक बार तू कैसा है, फिर उसके बाद तू करना, तब तेरे को समझ में आएगा कि तू किस लेवल पर खड़ा है, तू क्या कर सकता है, किस लेवल तक कर सकता है। लेकिन इंसान अपना नहीं देखकर दूसरे का देखेंगे भाई। असली ताकत उन्हीं के अंदर रहती है। भगवान बोले हैं ना, असली ताकत इंसानों के अंदर छुपाई है। क्योंकि भगवान जानते थे कि इंसान दूसरों की खोज में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। दूसरों को कंट्रोल करने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। लेकिन खुद पे कभी जीवन में कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, ना खुद को अनुशासन में ला पाएँगे, ना खुद के अंतरात्मा को कभी देख पाएँगे। और जो इसे देख लिया, इसे जान लिया, इसे पहचान लिया, तो कोई गौतम बुद्ध बन गया, तो कोई विवेकानंद बन गया। तो मैं उन लोगों ने इंसानों को छोड़ उनकी गलतियों को देखा, आस-पास की चीज़ों को देखा, सबसे ज़रूरी बात उन्होंने खुद को देखा कि भाई खुद को बदलो, दुनिया क्या बोल रही है क्या नहीं उससे नहीं मतलब है। आजकल की दुनिया में सबसे अच्छी बात है, सोने पे सुहागा वाली बात है कि लोग यहाँ पे हुई हुई चीज़ों को 1 दिन में या 2 दिन में या 1 हफ़्ते में भूल जाते हैं। एकदम उनके दिमाग से ही निकल जाता है वो चीज़। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? अगर आप मोहल्ले में ज़लील भी हो रहे हो ना, तो लोग आपको 1 महीने बाद या 1 साल बाद भूल जाएँगे। अरे! कोई बात नहीं, इंसान सही है। इसी तरह होता है, कभी नोटिस करना आस-पास की चीज़ों को, अपनी गलतियों को। तुमने ऐसा कुछ कांड किया होगा कि लोगों को पता चला होगा, लेकिन फिर भी तुम वहाँ पे जाते हो क्योंकि लोग भूल गए। हाँ, सबसे बड़ी भगवान ये भी बनाया है चीज़ कि लोग भूलना जानते हैं। अपनी गलती को नहीं भूलेंगे, लेकिन दूसरे की गलती को जीवन भर याद रखेंगे। भाई अपनी गलती को भूल जाओगे, लेकिन उसकी गलती को जीवन भर खोजते रहोगे, जीवन भर उसको ताना मारते रहोगे, ये तो बहुत गड़ी गलत बात है भाई। एक हँसी पे आप 1000 बार हँस नहीं सकते, तो एक दुःख पे 1000 बार रो सकते हो, ये तो मैंने देखा है दोस्तों। मैं तो कोई भी चीज़ होता है वो भूल जाता हूँ। भाई किसी को सबको मरना है, हाँ, थोड़ा-सा इमोशनल पे आदमी रो देता है लेकिन भूल जाता है। ये जो सच्चाई है ना भाई, तो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लोग डरते हैं। स्वीकार करना चीज़ों स्वीकार करना सीखो। थोड़ा-थोड़ा मेरा लैंग्वेज भी मतलब नहीं हो पा रहा है, अभी 5 ही दिन तो हुआ है, लेकिन फिर भी मैं धीरे-धीरे खुद को बदल रहा हूँ। दोस्तों मेरा 9 मिनट पूरा हो गया, हमको पता भी नहीं चला। चलिए चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल डे 6 के साथ।